गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग टू द क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन पे उसे ड्रॉप कर देना। ठीक है, तो हमने कल तक क्या पढ़ लिया था? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही बेसिक से लेकर जो आपके सिलेबस में है, कंप्लीट तरीके से, कोई भी शॉर्टकट ना यूज करते हुए मैंने आपको पढ़ाया है। तो प्लीज आपको थोड़ा सा लेक्चर जो हो गया है थोड़ा लेंदी हो गया है, मतलब कि 1 घंटे और 25 मिनट्स का हो गया है। बट अगर आप उसे कंप्लीटली देखेंगे तो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो भी डाउट्स थे या आपको जो भी डर था, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या करने लगोगे, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करने लगोगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमने कल पढ़ा था उसी से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप सोच रहे होगे कि मैम आप तो एनसीईआरटी करा रहे हो, पहले आप एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, समझें कि कॉन्सेप्ट्स क्या कह रहे हैं, हमारे चैप्टर्स में है क्या क्या। इसके बाद मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नई सीरीज चालू करूंगी जिसमें आपको मैं टोटली क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और स्पीड में हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इसीलिए अभी मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ा रही हूँ ताकि एक बार आपके पास क्या हो कि सारी की सारी नॉलेज हो। देखो मार्क्स तो आ जाएंगे, लेकिन जो नॉलेज है ना वो लेना बहुत जरूरी है ना। ऐसा हो सकता है कि आपके 100 में 100 मार्क्स आ जाएं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके उस सब्जेक्ट के आपसे कुछ टॉपिक्स ना बन रहे हों। ठीक है, लेकिन अगर आपसे सारे कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं तो कंफर्म है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को कंप्लीटली देखनी है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी क्या है कि एक अच्छी जगह से पढ़ने का मौका मिले। और नोटबुक और पेन आपको लेकर बैठना है। क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं तो आपको ध्यान रखना है, पहले खुद से ट्राई करना है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें पता नहीं चल पाता है कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऑफलाइन में तो हम बच्चों को देख लेते हैं कि ठीक है वो नहीं कर रहा है, हम जाके उसे करवाते हैं कि हाँ ठीक है भाई करो, सॉल्व करो, तुम्हें ही करना होगा। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर्स आपको रिवाइज करते रहना है ताकि कोई भी चीजें आपको भूले नहीं। ठीक है, जब तक आप 3 बारी 4 बारी रिवाइज नहीं करोगे तो सारे ही 11th में नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि आप चीजें भूलने लगोगे और आपको लगने लगेगा कि अरे यार मैथ डिफिकल्ट है, जबकि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको लेक्चर्स को रिवाइज करते रहना है। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से देखो क्वेश्चंस तो बहुत कम है बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। मतलब जो 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक है उसमें हमें एक फंक्शन उसने दे रखा है और वो बोल रहा है कि 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको क्या करना है, उसके बिहाफ पे फाइंड करना है। तो आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना स्टार्ट किए होंगे क्लास 10th में, तो आपको बताया गया होगा कि साइन एक्स और कॉस एक्स जो है ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है या कि फंक्शन है। इसके अलावा जो 4 होते हैं कौन कौन से, टेन एक्स होता है, कॉसेक एक्स होता है, सेक एक्स होता है और कॉट एक्स होता है। ये चारों जो हैं इसी से ही क्या किए गए हैं, डिराइव किए गए हैं। ठीक है, तो कॉस एक्स इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, कॉस एक्स इक्वल टू -1/2। अब इसमें एक चीज उसने ये भी बोला है कि जो x है वो किस क्वाड्रेंट में है, x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। या कि मैं लिख देती हूँ x लाइज, लाइज का मतलब होता है कि वो लाई कर रहा है, वहां पे है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट होता है ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो बेसिकली जो एंगल है उसका वो कौन से क्वाड्रेंट में है, यहाँ कहीं है। ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट में। ठीक है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो ये लाइन में बार बार नहीं लिखूंगी क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ, है ना, लिखना आने लगता है। आप 2-4 बारी चीजों की प्रैक्टिस करोगे, आपको पता चल जाएगा कि हमें अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है अपनी आंसर शीट में। ठीक है, तो cos x इक्वल टू -1/2 है। अब आपको पता है कि एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, साइन स्क्वायर x इक्वल टू
1 माइनस, या तो आप पहले इसको कंप्लीटली लिख लो, जिसे ना समझ आए उसके लिए, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें कॉस की वैल्यू गिवन है, निकालना साइन है, तो हम इसी से बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स की कितनी वैल्यू है, -1/2, तो -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3/4। आई बात समझ में, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 3/4। अब हमें क्या निकालना है, साइन एक्स निकालना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा दोनों साइड। तो साइन एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, √3/2। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और कल मैंने आपको बताया था ACTS करके चीज। ठीक है, और ये क्या होता है कि जो साइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे माइनस साइन, और यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। किसमें लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। आ गई बात समझ में, तो ये बहुत काम की चीज है। जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखोगे उसमें जो साइन का यूज होगा, क्या प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, ये इसी के बिहाफ पे होगा। ठीक है, तो हमें ये साइन एक्स मिल गया, क्या मिल गया, √3/2। अब हम चलते हैं, और रेशियोज हमें फाइंड करना है, कितने फाइंड करना है, 4। तो अब हमारे पास आता है, अब आप लिखोगे सिंस tan x इक्वल टू क्या होता है, बताओ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो अब आप देखो, अगर थर्ड क्वाड्रेंट की ही वैल्यू रख रहे हो तो tan ऑटोमेटिक थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखो -√3/2 अपॉन कॉस की वैल्यू कितनी है, -1/2, तो -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan x इक्वल टू आ जाएगा कितना, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा √3, और आप यहाँ पे लिखोगे x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और आप चेक कर सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आ गई बात समझ में। अब आपके पास 3 और बचे हैं, तो आप क्या लिखोगे, सिंस cosec x इक्वल टू 1/sin x, होता है कि नहीं होता, होता है, तो cosec x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin x की वैल्यू रख दो, -√3/2। आप यहाँ पे लिखो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि आपने sin x की जो वैल्यू यूज की है वो थर्ड क्वाड्रेंट वाली ही यूज की है। ठीक है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आगे बात समझ में। अब cosec x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 अपॉन माइनस लगाना पड़ेगा √3, और सेम रीजन दे दोगे। ठीक है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो कॉसेक क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हमारे पास 2 और एंगल बचे हैं, कौन कौन सा बचा है, सेक एक्स। सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/cos x, तो सेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos x, cos x इक्वल टू -1/2 है, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, -2, और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आप लिख लेना, ये आपका काम है। फिर आप एक और बचा है, सिंस cot x इक्वल टू, तो आप इसका रेसिप्रोकल भी करके लिख सकते हो, या तो cos x अपॉन sin x भी कर लो, जो आपकी मर्जी आए। वैसे हमारे पास tan x की वैल्यू है तो मैं डायरेक्ट यहीं से लिखती हूँ। ठीक है, तो cot x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, √3 है वैल्यू, तो √3 आ जाएगा, और आप लिखोगे x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और ये भी आप देखोगे ध्यान से, थर्ड क्वाड्रेंट। आप देखो ASTC होता है, ठीक है, तो T मतलब टैन और कॉट, दोनों ही क्या होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। आ गई बात समझ में। तो हमें इस प्रकार से क्या निकालना है कि वैल्यूज निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब देखो ये काम आप ऑलरेडी मुझे लगता है 10th ग्रेड में कर चुके हो, इस अगर कॉस की वैल्यू दी है तो साइन की निकाल दो, टैन की निकाल दो, है ना। तो सेम काम है, बस आपको इस बारी क्या रखना है, साइन का ध्यान रखना है। तो एक वैल्यू हमें ये मिल गई, एक हमें ये मिल गई, और एक हमें ये मिल गई, और एक हमें ये मिल गई।
तो लास्ट में जब आप आंसर लिखोगे तो हेंस करके आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। साइन एक्स इक्वल टू जो जो आप निकाले हो, माइनस का रूट 3/2, सारे लिख देना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है देखो, ये सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। देखो साइन एक्स इक्वल टू 3/5, साइन एक्स इक्वल टू 3/5 और बोल रहा है कि x जो लाई कर रहा है, लाइज इन, कहाँ कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब आप देख लो यहीं से, a होता है, s होता है, t होता है, c होता है, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो साइन पॉजिटिव होता है तो इसने पॉजिटिव दिया है। आ गई बात समझ में। अब आपको पता है कि सिंस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, कहाँ से आ गया मैम, देखो पिछले में हमने निकाला था यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 था, तो साइन के रिस्पेक्ट में हम साइन का रिजल्ट हमने कॉस के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। अब आप कॉस का रिजल्ट किस में निकाल सकते हो, साइन के रिस्पेक्ट पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब वैसे भी जहां पे कॉस साइन कॉस यूज आए तो आप समझ लो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, फर्स्ट वाली, ठीक है। अब वैल्यूज रख दो, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब साइन एक्स की वैल्यू का होल स्क्वायर करना है, तो 3/5 का होल स्क्वायर। चलो 1 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 25 माइनस 9/25, तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा, 16/25, कितना जाएगा, 16/25। अभी ये वैल्यू जो है हमारे पास किसकी है, cos स्क्वायर एक्स की है। तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आप इसे इंप्लाइज भी करके लगा सकते हो कि ये ऐसे ऐसे इंप्लाइज करता जाएगा, ठीक है ना। तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें लेना है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आती हैं। यहाँ पे 16 अपॉन कितना हो जाएगा, 25, 16/25। तो cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखो cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आप लिखोगे माइनस का 4/5, क्यों, क्योंकि x लाइज इन कहा, सेकेंड क्वाड्रेंट। आ गई बात समझ में कि कैसे हमें करना है। अब आप चाहो तो यहां भी माइनस साइन लगा सकते हो और यहां क्या लिख दोगे, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। आ गई बात समझ में कि स्क्वायर रूट, अगर आप मान लो 4 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, एक +2 मिलती है और एक -2 मिलती है। बचपन में आपको +2 इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आप छोटे मोटे क्वेश्चन करते हो, जैसे आपको आ गया कि फाइंड एरिया, लेंथ मान लो आ गई और कहीं पे उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और अब आपको पता है कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो बोल देते हैं डायरेक्ट पॉजिटिव ले लो। बट अब ऐसा नहीं है, अब तो एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट किस चीज का ध्यान रखना होगा कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब तो सारा काम इजी हो गया। अब आप लिखोगे सिंस tan x इक्वल टू क्या होता है, sin x अपॉन cos x, ये आपको हर बार ही लिखना पड़ेगा, तो इसलिए tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो sin x की वैल्यू कितनी है, 3/5, तो यहाँ रख दो। cos x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4/5, और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। मैं क्वाड्रेंट नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना बार बार। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, tan x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 3/4, और देखो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ आपको फिर से लिखना पड़ेगा कि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। आ गई बात समझ में, तो tan की वैल्यू मिल गई। अब आपको पता है कि सिंस क्या cosec x इक्वल टू क्या होता है, 1/sin x। भले आपको पता है, आपको ये भी पता है कि एग्जामिनर को भी पता है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपकी आंसर शीट ऐसी होनी चाहिए जब एग्जामिनर चेक करे ना तो उसे कोई भी चीज अपने से दिमाग नहीं लगाना पड़े, ठीक है। अगर आपकी कॉपी देख रहा है तो उसे सारी चीजें समझ आनी चाहिए कि अच्छा अगर आपने इस रिजल्ट का यूज किया है तो ये यहाँ से आया है। आ गई बात समझ में। इसीलिए आप आंसर शीट में आपके दिमाग में जो जो आता है उस टाइम पे उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप रीजन उसका देते चलोगे, ठीक है, कि अच्छा ये मैंने यहाँ से लिखा, ये मैंने इस रिजल्ट से लिखा। बात समझ आ गई। cos x इक्वल टू क्या है, अब 1/sin x, तो sin x की वैल्यू देखो कितनी है, 3/5, तो 1/3/5, तो यहां से क्या जाएगा, 5/3, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे कि x लाइज इन, या तो चलो नीचे लिख लेते हैं एक बारी, तो cosec x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 5/3, और यहाँ आप क्या लिखोगे, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। डन, डन डन डन। अब हम आ गए sec x में,
sec x इक्वल टू क्या होता है 1/cos x। पता है आपको? अरे ये तो बहुत छोटी बात है कि नहीं? तो आप यहाँ पे सिंस करके लिखोगे, है तो ठीक है। फिर आप लिखोगे sec x इक्वल टू, अब 1/cos x, तो cos x की वैल्यू कितनी है -4/5। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा -5/4। और आप यहाँ लिखोगे कि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। आ गई बात समझ में? अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो सेक क्या होता है नेगेटिव होता है मैम, तो आ गया नेगेटिव। अब एक और बचा हमारे पास cot x। अच्छा इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो cos x अपॉन sin x। पिछले क्वेश्चन में मैंने 1/10 करके बता दिया, इसमें ऐसे बता देते हैं। तो cot x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x की वैल्यू कितनी है -4/5, तो ये रहा -4/5। साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, तो ये रही 3/5। 5 से 5 कैंसिल, तो cot x इक्वल टू कितना आ गया -4/3। और देखो tan x -3/4, रेसिप्रोकल जस्ट उल्टा। ठीक है, यहाँ लेकिन लिखना पड़ेगा कि क्यों हम ऐसा बोल पा रहे हैं, क्योंकि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आप देखो आपको सारी वैल्यूज मिल गई कि नहीं मिल गई। तो साइन गिवन था, ये हमें मिल गया कॉस, ये हमें मिल गया टेन, ये हमें मिल गया कॉसिक, ठीक है, और ये हमें मिल गया सेक, और ये हमें मिल गया कॉट। आ गई बात समझ में? अब आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने चीजें सही की है कि नहीं। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव, मतलब साइन पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल मतलब कॉसेक पॉजिटिव होगा। तो ये देखो साइन पॉजिटिव उसने दे रखा था, कॉसेक हमारा पॉजिटिव आ गया, बाकी सारे हमारे क्या है नेगेटिव है। आई कहानी समझ में आपको? है ना इजी? बहुत इजी है मैम। सिर्फ हमें किसका यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो आपने कहा पढ़ रखी थी 10th में पढ़ रखी थी। तो अभी 11th का तो कुछ आया ही नहीं, ये बस आया है और ये तो बहुत इजी है मैम। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? cot x इक्वल टू 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमारे पास इसने दे दिया cot x इक्वल टू 3/4। ठीक है, फिर से ये डायग्राम बना लो, बना ही लेना अदरवाइज क्या हो जाएगी मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो cot देखो, cot यहाँ होगा यहाँ होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्या है पॉजिटिव। ठीक है, ये लिखा है थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cot यहाँ होगा, cot पॉजिटिव हो गया। अब हमारे पास cot गिवन है, हमें निकालना सारे फंक्शंस हैं। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है क्या, कौन सी वाली मैम? जैसे साइन था तो कॉस वाली हमने लिखी, साइन कॉस वाली। अब कॉट वाली है तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या कॉसेक स्क्वायर एक्स। यही होती है कि नहीं होती है? देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप इसे भी चेक कर सकते हो। एक आइडेंटिटी आती है हमें कॉस से डिवाइड करने पर, और एक आइडेंटिटी आती है हमें साइन से डिवाइड करने पर। अब देखो अगर आप साइन से डिवाइड कर दोगे इसे, तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, इसे साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, और इसे साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। इसे कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा, देखो 1। कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर एक्स, और ये क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आपको इसमें कोई ही चीज नहीं रटनी है, कहीं ना कहीं से आप उसे इधर उधर से कोई ना कोई आइडेंटिटी लगा लगा के आप उसका आंसर वेरीफाई कर ही सकते हो। ठीक है, अब आपको पता है cot स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको किसकी निकालना है cosec स्क्वायर एक्स की, तो चलो वैल्यू रख देते हैं। cot स्क्वायर एक्स की कितनी हो जाएगी वैल्यू 3 3 जा 9 4 4 जा 16 इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स। अच्छा मैम ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसे ऐसा करके लिख लें क्या कि cosec स्क्वायर एक्स इक्वल टू स्क्वायर्ड कर दो, तो 25 अपॉन कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे। अच्छा अब एलसीएम लेके सॉल्व करना नहीं आता है तो प्लीज कमेंट कर देना, शर्माने वाली बात नहीं है। शर्माने वाली बात तो तब हो जाएगी ना जब आपसे चीजें नहीं बनेंगी और आप बड़े हो जाओगे, फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी, है ना? अभी तो सीखने वाली उम्र है, तो आप कमेंट कर देना, उसमें मैं आपको बता दूंगी। अब यहाँ पे देखो cosec स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ओ फिर से आपने मैम cosec लिख दिया, cosec x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ले लेंगे 25 अपॉन 16 का। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा cosec x इक्वल टू 25 का होगा 5, 16 का होगा स्क्वायर रूट 4। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है साइन भी यूज करना है, तो हम यहाँ से ही साइन यूज करेंगे क्योंकि स्क्वायर हमने यहाँ से हटाया ना, तो यहाँ भी साइन लगाएंगे। अच्छा कौन से क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट में,
थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan और cot क्या होंगे, पॉजिटिव, इसका मतलब cosec क्या होगा, नेगेटिव। और आप यहाँ लिखोगे कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आ गई बात समझ में? अब हमें cosec मिल गया है, तो हमारा काम इजी तब हो जाता है जब हमारे पास साइन और कॉस होते हैं। तो cosec मिल गया तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैम हम यहाँ से तो साइन निकाल सकते हैं? बिल्कुल, तो आप क्या लिखोगे, सिंस साइन एक्स इक्वल टू 1/cosec x। ये फॉर्मूला तो आपको पता होंगे ना, अगर नहीं पता है तो मैं फिर से बता देती हूँ कि साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec x। वैसे तो ये नहीं होता है, आप जब पढ़ते हो तो ये पढ़ते हो cosec x इक्वल टू 1/sin x, ठीक है। और आप इसी से इसको भी निकाल सकते हो। सिमिलरली tan x जो होता है 1/cot x होता है, cot x जो होता है वो होता है 1/tan x, ठीक है। और tan x का और भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, sin x अपॉन cos x। आ गई बात समझ में? cot x का फॉर्मूला होता है क्या, अब देखो tan जो होता है वो cot का उल्टा होता है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1/tan x। अच्छा हमने लिख दिया है, तो cot x क्या हो जाएगा, अब यहाँ sin है यहाँ cos, तो ऊपर चला जाएगा cos x, नीचे आ जाएगा sin x, ठीक है। अब हमारे पास और क्या बचा, cosec x इक्वल टू हो चुका है, sec x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos x। और अगर हमारे पास cos x पता है तो हम उससे 1/sec x निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूलेज आपको याद रखना है। तो देखो इजी तरीका मैं बताती हूँ याद रखने का। कॉसेक और साइन आपको पता है एक दूसरे के अपोजिट है, फिर टेन का आपको दो रखना है, एक ये वाला रखना और एक ये वाला, ठीक है। फिर कॉट आपको पता है टेन का उल्टा होगा तो ये ऑटोमेटिक बनने लगेगा, फिर कॉस और सेक का, ठीक है। पेयर में ही आप इसको याद करो, ज्यादा बेटर रहेगा। आ गई बात समझ में? तो आपको क्या करना है, इन सारे ही मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है इनको क्या रखना है, याद रखना है। वैसे तो आपको पता है कि ऐसे क्यों होता है, लेकिन याद हमें चीजें तब रखनी पड़ती है जब हमें 3 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसीलिए कुछ चीजें हमें अपने दिमाग में बैठानी होती है कि आप करते करते, वैसे भी मैथ्स में क्या होता है कि आप कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो जितने फॉर्मूला होते हैं सारे याद हो जाते हैं, ठीक है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन में। साइन एक्स इक्वल टू क्या है, कॉसेक एक्स का अपोजिट, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो माइनस का 4/5। और यहाँ हो जाएगा कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है। अब आपको पता है क्या मिल गया, आपको साइन मिल गया, कॉसेक मिल गया। अब यहाँ से आप साइन से कॉस निकाल सकते हो, तो कैसे निकालोगे, सिंस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - sin² x, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - sin² x करोगे तो माइनस माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 4×4 = 16/25। आई बात समझ में? अब cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x इक्वल टू, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 9/25। तो cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/5। स्क्वायर रूट हमने ले लिया, 9 का 3 होता है, 25 का 5 होता है। साइन क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो आप क्या लिखोगे, x लाइज इन कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट। आप क्वाड्रेंट भी लिख लेना, ठीक है। तो cos हो गया, ये मिल गया, cosec मिल गया। अब हमें पता है सिंस sec x इक्वल टू क्या होता है, 1/cos x, तो sec x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/5 है तो आ जाएगा माइनस का 5/3। और यहां से हो जाएगा x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल मैम, सेक भी आ गया। अब हमारे पास कौन सा बचा, कॉट, tan बचा। अब आप लिखोगे सिंस tan x इक्वल टू, अब मैं, मेरे को कॉट पता है ना, तो मैं तो डायरेक्ट यूज करूंगी 1/cot x वाला, ठीक है, ताकि जल्दी काम हो जाए। तो tan x इक्वल टू कितना जाएगा, 4/3। और यहाँ लिख दोगे कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। देखो सारे मिल गए कि नहीं, तो हमारे पास एक मिला सबसे पहले कॉसेक फर्स्ट, देन दूसरा, देन तीसरा, और हमारे पास ये रहा चौथा, और ये रहा हमारे पास पांचवा, और ये छठवा, ठीक है ना। तो आपको लास्ट में ऐसे हेंस करके लिखना पड़ेगा। जब आंसर हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं हेंस साइन एक्स इक्वल टू दिस, कॉस एक्स इक्वल टू दिस, जो आया है, ठीक है, वो आप लिख लेना, आंसर लिखने का काम। अब देखो फोर्थ वाला और आता है एक 5। तो वैसे तो आपको खुद से ट्राई करना चाहिए, बट चलो मैं बता देती हूँ।
sec x इक्वल टू क्या हो गया है 13/5। किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आपको पता है कि सेक की जो आइडेंटिटी आपको पता है, या तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो कि सिंस cos x इक्वल टू 1 क्या होता है sec x, तो cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/13। और आप यहाँ लिख दोगे कि क्या है cos कहाँ लाई कर रहा है इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव होता है, sec भी पॉजिटिव होता है। तो आ गई कहानी समझ में। या तो अगर आपको ऐसा नहीं करना तो मैं एक दूसरा तरीका बाद में बताऊंगी, इससे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारे पास देखो cos मिल गया, तो अब हमें पता है सिंस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है 5/13, 5 का स्क्वायर करोगे 25, 13 का स्क्वायर करोगे तो 169। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसे आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 144/169। 169 में देखो 25 माइनस करो, ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका आप स्क्वायर रूट लोगे और साइन देखो क्या आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन 144/169। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -12/13। और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा अदरवाइज गलत हो जाएगा कि x कहाँ लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। आई बात समझ में। अब साइन x मिल गया cos x मिल गया, तो हमें पता है सिंस tan x इक्वल टू क्या होता है साइन x अपॉन cos x। बहुत पुराना रिजल्ट है मैम, तो पुरानी ही चीजें तो काम आती हैं, ठीक है। tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो sin x गिवन है माइनस का 12/13 और cos x क्या गिवन है 15/13, तो 13 से 13 कैंसिल, तो tan x इक्वल टू आ गया माइनस का 12/5। और आप यहाँ क्या लिखोगे x लाइज इन कहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट। और देखो tan क्या होता है नेगेटिव, आप यहाँ भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि आपने साइन और cos की वही वैल्यूज रखी हैं जो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और cos की हैं, ठीक है। तो tan भी मिल गया। अब तो सारे रेसिप्रोकल वाले बचे हैं, तो सिंस क्या लिखोगे आप cot x इक्वल टू क्या होता है 1/tan x, होता है कि नहीं होता। तो हेंस क्या हो जाएगा cot x इक्वल टू माइनस का 12/5 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5/12। फिर यहाँ लिख दोगे x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आई बात समझ में ही नहीं आई। कॉट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है सिंस cosec x इक्वल टू 1/sin x, तो 1/sin x होता है, तो cosec x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ जल्दी बताओ। sin x कहाँ है माइनस का 12/13, तो ये आ जाएगा माइनस का 13/12। x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो मैं ऐसे कर रही हूँ, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, छोटी से छोटी डाउट है कि मैम यहाँ पे नहीं समझ आया, वहां पे नहीं समझ आया, ये नहीं समझ आया, हो सकता है कि वो डाउट आपको ऐसा लग रहा हो कि छोटा हो, है ना, आपको पूछने में झिझक हो रही हो, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मुझे लगता है वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार का डाउट है, सिली सा सिली मिस्टेक अगर आप मतलब डाउट है, तो आप प्लीज उससे क्या करेंगे पूछ लेंगे, ठीक है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। और ऑनलाइन में तो किसी को पता ही नहीं है कि कौन पूछ रहा है कौन नहीं पूछ रहा, तो ये तो प्लस पॉइंट है ना आपका। तो सिंस x इक्वल टू क्या है 1/cos x, तो sec x इक्वल टू क्या आ जाएगा cos x की क्या वैल्यू देखो 5/13, तो आप क्या लिखोगे 13/5। और x कहाँ लाई कर रहा है लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है cos होता है और sec x होता है। देखो sec पॉजिटिव आ गया sec x और cos x पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। तो हमें सारे मिल चुके हैं, तो हम एक बार हाईलाइट कर देते हैं इसे। तो cos हो गया हमारे पास, ये हो गया sin, ये हो गया tan, और ये हो गया cot, और ये हो गया cosec, और ये हो गया sec। आ गई बात समझ में, सारे बन गए, ठीक है ना। तो देखो मैथ्स कोई डिफिकल्ट नहीं है यार, पता नहीं किन लोगों ने अफवाह उड़ा के रखी है डिफिकल्ट है, मैथ्स वाले बहुत सीरियस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मजे मजे से पढ़ो, मैथ्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसको तो और अच्छे से पढ़ना चाहिए, कहानी नहीं याद करनी होती ना इसमें हमें। चलो अब हमारे पास एक मैंने बोला कि और तरीका है, तो चलो मैम आप वो भी बता दो। तो हमारे पास sec x है, कोई तरीका वरीका नहीं है, आपको भी पता है कौन सा तरीका है। यहाँ आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा लो, कौन सी लगा सकते हो tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस sec स्क्वायर x माइनस 1, कौन सी लगा सकते हो sec स्क्वायर माइनस x। आपको पता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ से आप sec स्क्वायर tan x की वैल्यू निकाल लो,
किसकी निकालोगे? tan x की वैल्यू। फिर वो बढ़ा ही चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है sec x से आप डायरेक्ट cos की निकालो, वो ज्यादा बेटर है। तो आप पहले क्या कोशिश करोगे, जब भी आपको ऐसी वैल्यूज निकालना होगा तो आप कोशिश करोगे कि सबसे पहले आप किसकी वैल्यू फाइंड कर पाओ, साइन की, कॉस की, या कि सेक की, या कि कॉसेक की। ठीक है ना? इन चारों की आप वैल्यू पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करो, क्योंकि देखो अगर आपको साइन मिल गया तो कॉसेक मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा, कॉसेक मिल गया साइन मिल जाएगा, सेक मिल गया कॉस मिल जाएगा। ठीक है? टेन और कॉट जब भी गिवन हो तो कोशिश करना है हमें कि वहां पहले क्या मिल जाए हमें, हम साइन या कि कॉसेक इन चारों तक पहुंच जाए। ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जिसे मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी और आप महाभारत लिख लेना। एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, आपको पता है tan x इक्वल टू हमारे पास कितना गिवन है, माइनस का 5/12 ए सी टी एस। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है? तो tan x इक्वल टू जो गिवन है पहले हम उसे लिख लेते हैं, माइनस का 5/12। कोई दिक्कत नहीं है मैम। तो यहां से आप कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, अभी जो मैंने बताया सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस का 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है? तो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, तो वैल्यू रख दो 1 प्लस 5 5 25 अपॉन 12 का 144 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 169 अपॉन 144, सॉल्व कर लेना आप। तो सेक एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 अपॉन 12, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अच्छा अब आप ये देखो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, साइन एक्स, और कॉसेक एक्स पॉजिटिव होगा, मतलब ये तो नेगेटिव हो जाएगा। अब आप लिख लेना, ठीक है, कि एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, मैं नहीं लिख रही हूँ। तो यहाँ से कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल होता है, मतलब माइनस का 12 अपॉन 13। ठीक है? फिर आपको पता है अब हमें क्या मिल गया, कॉस मिल गया, सेक मिल गया, कॉस मिल गया ना, अब हम यहाँ से साइन निकाल लेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस 144 अपॉन 169। ठीक है? माइनस का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 25 अपॉन 169। ठीक है? तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप देखो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 25 का 5, 169 का 13, साइन कौन सा आएगा, देखो साइन एक्स पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यही हो जाएगा। अब साइन मिल गया, कॉस मिल गया, सारे मिल गए, tan गिवन है, सेक आ गया। अब हमें निकालना पड़ेगा कॉसेक। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 13/5, साइन का अपोजिट होता है। ठीक है? अब कॉट क्या हो जाएगा, कॉट tan का अपोजिट होता है, तो माइनस का 12/5 हो जाएगा। बाकी आप सारा रीजन लिखते जाना और इसे थोड़ा आप सिस्टमैटिक ढंग से कर लेना, जैसे ये वाला हमने किया, क्योंकि मैंने कोई अभी इसमें आपको फॉर्मूला बताया नहीं है। ठीक है? तो आपको सारा लिखना पड़ेगा, बस मैंने वैल्यूज बता दी है। आई बात समझ में? तो है ना इजी। तो इसके जो एग्जाम्पल से क्वेश्चन होंगे ना, आप खुद से लिखना, फिर खुद से ट्राई करना, फिर आप सॉल्यूशन उसका अपनी बुक से देख लेना, तो आपको क्या है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा ठीक है मेरे से बनने लगा। अब आती है ये कहानी, ये कहानी का कल मैंने आपको बताया था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या फाइंड करना है, वैल्यूज फाइंड करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, उसमें मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी कि जो साइन होता है ये 360 के बाद रिपीट होता है, कॉस जो होता है वो 360 के बाद रिपीट होता है, टेन और कॉट ये दोनों 180 डिग्री के बाद रिपीट होने लगते हैं। मतलब ये अगर जैसे देखो ये हमारा क्वाड्रेंट एंगल है ना, हमने बना लिया अपना, ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, और यहीं पे होता है 0 डिग्री, इसी को हम बोलते हैं जब एक राउंड हो जाता है तो इसे बोलते हैं 360 डिग्री। अब साइन जो है यहाँ से यहाँ तक पहले डिफरेंट वैल्यू देगा, फिर जैसे ही आप 360 से आगे बढ़ोगे फिर वो वैल्यू रिपीट करने लगता है। ये साइन कॉस सेक कॉसेक सबके लिए है। ठीक है? लेकिन जो tan है वो यहाँ से यहाँ तक सेम वैल्यू देगा, मतलब डिफरेंट वैल्यूज देगा। ठीक है? फिर 180 के बाद जब इधर जाओगे आप तो वो सेम वैल्यूज दे देगा, रिपीट करने लगेगा। आई बात समझ में? मतलब जो 0 से लेके 180 तक आप आए, फिर आप 0 से लेके 180 तक की सेम वैल्यू 180 से 360 के लिए लागू होने लगेंगे। इतनी कहानी आपको समझ आ गई? अच्छा ये क्यों बता रहे हो मैम, क्योंकि जो हमें बड़े बड़े एंगल्स फाइंड करने हैं उसे हम क्या करेंगे, छोटे एंगल्स में कन्वर्ट कर लेंगे।
तो पहला है साइन 765 डिग्री। अब साइन किसके बाद रिपीट होता है? 360 डिग्री के बाद। मतलब कि पहला 360, फिर दूसरा 360, फिर तीसरा 360। इसका मतलब 360 के मल्टीपल में डिवाइड होगा। तो हम पहले इसे क्या करते हैं, 360 से डिवाइड ही कर लेते हैं। ठीक है, तो 360 से आप डिवाइड करोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, साइन, अब देखो ये आपको 765, मतलब 360 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2 0, 2 6 जा 12, 2 3 जा 7, ऐसा देखो इसके पास में है कि नहीं है। या तो आप ये तरीका अपनाओ कि जिसके पास में आप मल्टीप्लाई अप्लाई करके देखो, या तो आप क्या करो 760 को 360 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जब डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 2, तो 2 2 6 जा 12, तो 2 आ गया, 2 3 जा 6 7, तो यहाँ से 5 4। ठीक है, अब बस आपको वो जो डिवीजन रूल वाला होता है ना, वो लिखना है, 2 इंटू 360 डिग्री प्लस का 45। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये बताओ पहले। लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं मैम, वही तो लिखा हुआ है, अभी तो कुछ किया भी नहीं। अब साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो आप, यहाँ है 360, प्लस करोगे आप 45 डिग्री यहाँ कहीं होगा, तो इसमें सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री। फंक्शन चेंज नहीं होगा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन साइन ही रहेगा। ठीक है ना, आ गई बात समझ में? और कल मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया था कि साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है और n जो होगा वो कोई ना कोई इंटीजर होगा। ये मैंने आपको आइडेंटिटी भी बताई थी। अब साइन 45 डिग्री की आपको वैल्यू पता है कि नहीं पता है, बताओ क्या होती है? तो मैम साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। देखो इजी हो गया कि नहीं हो गया, ये कोई डिफिकल्ट है? तो बस आपको पता होना चाहिए था कि वैल्यू कब रिपीट होने लगती है। ठीक है, अब आता है कॉसेक माइनस का 1410 डिग्री। सेम काम करना है, बट आपको ये ध्यान देना है अभी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस देख के डरना नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कॉसेक माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर हमने एंगल इधर बना दिया माइनस एक्स, तो ये होता है हमारे पास ए, ये होता है एस, ये होता है टी, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट सी होता है। सी का मतलब है कि कॉस पॉजिटिव सेक पॉजिटिव, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये कहानी मैंने आपको कल बता रखी थी। तो यहां से आ जाएगा कॉसेक और 1410 डिग्री। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सिंस कॉसेक एक्स इक्वल टू कॉसेक माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का कॉसेक एक्स। आपने ये चीज यूज की है तो आपको ये फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उसे कि मैं कहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, अब माइनस कॉसेक, कॉसेक भी क्या है 360 के बाद रिपीट होता है, तो आप डिवाइड कर दो, तो 1410 360, तो देखो 4 बारी करोगे तो आ सकता है 4, हाँ 4 बार करके देखो, तो 0 4 6 जा 24, तो 2 बचा, 4 3 जा 12, नहीं नहीं भाई ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, बट कोई बात नहीं, अगर ज्यादा हो गया है तो देखो आप क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस का 30 बच रहा है कि नहीं, बच रहा है, क्योंकि 30 डिग्री की हमें क्या पता है, वैल्यू पता है, इसलिए हम ऐसा कर लेंगे, क्योंकि अगर 3 टाइम्स करोगे ना तो काफी बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये एंगल ऐसे चाहिए जिसकी वैल्यू आपको क्या हो, पता हो, इजिली अवेलेबल हो। तो यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 4 इंटू 360 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। क्यों माइनस, क्योंकि 4 में अगर 360 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1440 आ रहा है, 30 घटा दो उसमें तो मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो कि कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लेकिन साइन देखना पड़ेगा। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ, किस क्वाड्रेंट में है आप पहले ये देखो, इसको लिखने के पहले कॉसेक 360 जो मल्टीप्लाई में है वो आपको नहीं देखना है, क्योंकि आप 360 का मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ ये 360 डिग्री एंगल होता है यहाँ पे एक राउंड मारने पे। ठीक है, फिर आप क्या है कि अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 360 डिग्री, तो अगेन आप यहीं पे पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, इसीलिए उस पर ज्यादा लोड नहीं लेना है। हमें क्या ध्यान रखना है कि 360 माइनस थीटा, 360 यहाँ है, तो माइनस कहाँ होगा, इस फोर्थ वाले में होगा कि नहीं होगा, तो फोर्थ वाले में कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आप इसे क्या लिखोगे, माइनस कॉसेक 30 डिग्री।
फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि हम 360 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अब आपको अगर कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप इसे क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कॉसेक 30 को 1 अपॉन साइन 30 डिग्री कर सकते हो। कैसे, यहाँ आप लिख सकते हो सिंस कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 तो 1 अपॉन तो अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2। और अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो ये प्लस और माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ध्यान रखना है कि हमें वो एंगल यहाँ पे चाहिए जिसकी वैल्यू क्या हो, अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या कह रहा है, tan, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, अपने काम की चीज रह नहीं रही है। और जो अपने काम का नहीं होता है हम क्या करते हैं, उसको अपनी जिंदगी से भगा देते हैं, भगा देते कि नहीं। तो tan 19 पाई बाई 3, ठीक है ना। तो इसे देखो, tan क्या होता है, पाई के बाद रिपीट होने लगता है 180 डिग्री के बाद। तो tan, अब आप क्या करो, ये बोल रहा है कि 19, इसको 3 से डिवाइड करो, 19 को आप 3 से डिवाइड करो, तो अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 6 जा 18, तो 9 में से 8 गए 1, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो क्या, tan 6 पाई प्लस कितना बचा 1, तो पाई अपॉन 3। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये बताओ। 19 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 6 इंटू 1 अपॉन 3, ये तो आपने सीखा होगा ना मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। ठीक है, 19 अपॉन 3 को, ठीक है। तो बस हमने क्या किया है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, वहां पे इंटू की जगह हमने क्या लगा दिया है, प्लस। क्यों लगा दिया है, क्योंकि आप उसे सिंप्लीफाई करो वही चीज हो जाएगी। 3 का 16 से मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेके 18, और 18 में 1 ऐड कर दो 19 पाई अपॉन 3। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई ना। अब यहाँ पे देखो tan 6 पाई प्लस पाई बाई 3, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा वाई एक्स, यहाँ हो गया 0 डिग्री, यहाँ हो गया पाई, ये होता है 2 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा 4 पाई, और आगे जाओगे यहाँ तो हो जाएगा 5 पाई, फिर आगे यहाँ 6 पाई, तो कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए 6 पाई में। ठीक है, तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 3 यहाँ कहीं होगा, 60 डिग्री है, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यहाँ यहाँ कहीं हो जाएगा पाई बाई 3। तो यहाँ कौन सा एंगल क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो सारे पॉजिटिव होते हैं तो फंक्शन भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, tan, और ये हो जाएगा पाई बाई 3, और tan पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू आप बताओ कितनी होती है, √3। है ना इजी, कोई डिफिकल्ट है क्या, बिल्कुल नहीं है मैम। 9 नंबर, साइन माइनस का 11 पाई बाई 3। ठीक है, फिर से वही काम, नेगेटिव है तो हम सबसे पहले साइन माइनस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे, जो मैंने आपको बताया था कल, क्या होता है, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अब ये क्यों होता है ये मैंने आपको बता रखा है, बार बार रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, माइनस साइन, अब इसे आप डिवाइड करो 3 से, तो 3 4 जा 12 होता है, और 3 3 जा 9। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, तो इस जो मैं समझाना चाह रही थी यहाँ पे आ गई बेसिकली। 11 को अगर आप 3 से डिवाइड करो, और 11 को अगर आप 3 से डिवाइड करो, अगर 3 3 जा 9 टाइम आप पढ़ो तो कितना आ जाएगा 2, 3 4 जा 12 चले जाओ तो कितना आ गया -1। अब आप इसे इसे कैसे लिख सकते हो, 11/3 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 2/3, 3 3 जा 9 इंटू 2/3। इसे आप कैसे लिख सकते हो, 4 -1/3, इसे आप ऐसे प्लस लगा दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। क्या आपको 2 पाई बाई 3 की वैल्यू इजिली पता है, नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, इसे लिखोगे आप यहाँ पे 4 पाई माइनस का पाई बाई 3। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, आपको वही मिलेगा, 3 का मल्टीप्लाई करो 4 से 12, 12 में से 1 घटाओ 11, और 11 पाई बाई 3, यही तो है। इसीलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी बताया था कि माइनस करके लिखो। ठीक है, अब साइन 4 पाई माइनस का पाई बाई 3, तो साइन
अब आप यहाँ पे देखो, आप इसे ब्रैकेट लगा लो, साइन 4 पाई, तो 4 पाई कहाँ होता है, ये है हमारे पास 2 पाई और यही होगा हमारे पास 4 पाई। तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3, मतलब यहाँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन पाई बाई 3, माइनस माइनस प्लस, तो साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री मतलब √3/2। है ना इजी। कितना भी बड़ा एंगल दे दो आप क्या कर लोगे, निकाल लोगे, क्योंकि अब आपको क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के सारी चीजें आपको पता है। ठीक है ना, और मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया, जितना सिंपल हो सकता था। ठीक है, कोई उसमें मैंने इधर उधर की बातें बकवास नहीं की है। अब ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है, इसे प्लीज आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि मैं बता दूंगी कोई मतलब नहीं है। करना वही है, 15 को आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 जा 12, तो 3 बच जाएगा, तो 3 पाई बाई 4 थोड़ा कठिन मामला लग रहा है। अगर 15 को आप 4 से डिवाइड करो और एक बड़ा तक जाने दो, तो 4 4 जा 16, इजी काम, माइनस करके लिख देना। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको कौन सी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। अब तो मैंने आपको बता दिया, सारा काम इजी कर दिया, अब कर लेना आप। इसका आंसर प्लीज आप कमेंट पे कर देना। तो क्वेश्चन हमारे होते हैं खत्म। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना ही क्वेश्चन था हमारे पास। तो क्या क्या देख ध्यान रखना था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज कैसे निकालना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज, अगर एक फंक्शन गिवन है तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कैसे निकालना है, यही दोनों चीज थी इस एक्सरसाइज में। बाकी आप एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है वो ट्राई करो, प्लीज उसे आप ट्राई करें। उसका सॉल्यूशन आपकी बुक में गिवन है, इसलिए मैंने नहीं कराया है। और जो आपकी बुक होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है, आप उससे भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना। देखो, अगर आप एमपी बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, मैं तो कहूंगी अगर आप एमपी बोर्ड के हो तो भी आप क्या करें, प्लीज आप सारी चीजों को एक साथ मतलब पढ़ें और एग्जाम्पलर भी लगाएं, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे आपकी उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन तो ज्यादा है नहीं। तो आपको कोशिश करना होगा कि आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो लगाएं। तो मैं आपको एमपी बोर्ड वालों के लिए स्पेशली बोलूंगी कि आप एग्जाम्पलर लगा लो, और सीबीएसई वालों के लिए बोलूंगी कि आप आरडी शर्मा लगा सकते हो, क्योंकि आरडी शर्मा में क्या है कि बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बहुत वैरायटी आप क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और वो डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप आरडी शर्मा लगाएंगे तो वो आपके एग्जाम के हिसाब से अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी आप चुपचाप पढ़ाई करें। इसके बाद मैं वन शॉट सीरीज लाऊंगी, एक सीबीएसई बोर्ड के लिए और एक एमपी बोर्ड के लिए। ठीक है ना, मतलब स्टेट बोर्ड के लिए, टोटली बेस्ड होगी एमपी बोर्ड में, लेकिन अगर कोई और स्टेट के बच्चे पढ़ना चाहें तो उससे पढ़ सकते हैं। बाकी तो सीबीएसई बोर्ड के लिए मैं एक नई सीरीज लाऊंगी, जिसमें मैं आपको बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान जो है बांटने से ही क्या होता है, बढ़ता है। तो बेसिकली आपको ज्ञान नहीं बांटना है, बस उनको इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है ना। सो मिलते हैं, बाय बाय।